बच्चे आर्मी, एसएससी, जीडी या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो वो कोशिश करें कि वो ब्रिज ना करवाएं, इम्प्लांट ही करवाएं। जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर अंकिता सिंह, फोर्सिस डेंटल मेडिकल एक्सपर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बहुत ज़्यादा लोग बच्चों के भी सवाल आते हैं और नॉर्मली भी लोग इस बारे में पूछते रहते हैं कि इम्प्लांट ज़्यादा बेहतर होता है या दांतों में ब्रिज लगवाना ज़्यादा बेहतर होता है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इम्प्लांट क्या होता है और ब्रिज क्या होता है। तो इम्प्लांट जो होता है वो एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा ये वाला दांत जैसे है, ये वाला दांत मिसिंग है, तो हम इस वाले दांत की जगह पर हम लोग हड्डी के अंदर एक जो होता है इम्प्लांट फिक्स कर देते हैं, यानी कि ड्रिल करके हम लोग एक उसमें जड़ की जगह पर उसमें इम्प्लांट हम डाल देते हैं। तो ये पूरी तरीके से सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इसमें हम सुन्न करके और पेशेंट के अंदर उसको जो मिसिंग वाला जो दांत होता है उसमें उसको डाल देते हैं दांत की जगह पर। इसमें क्या सुन करके इसमें पेशेंट को ज़्यादा कोई दर्द होता नहीं है। अब हम बात करेंगे कि ब्रिज क्या होता है। तो ब्रिज होता है कि अगर मान लीजिए यही वाला दांत अगर हमारा मिसिंग है तो हम ये इसके जो एडजेसेंट टीथ यानी कि जो साइड वाले दांत हैं उनका सपोर्ट लेके, यानी कि उन्हें थोड़ा सा छोटा करके, उनको प्रॉपर कटिंग करके उनकी और उनके सपोर्ट से इस तीसरे वाले दांत पर भी इस तरीके से कैप लगा देते हैं, यानी कि 3 यूनिट का एक ब्रिज बन जाता है। तो इसको हम ब्रिज बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में से इम्प्लांट और ब्रिज में दोनों में से ज़्यादा चीज़ क्या बेहतर है, दोनों में से क्या बेनिफिट है, किसका क्या एडवांटेज है, किसका क्या डिसएडवांटेज है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इम्प्लांट की। तो इम्प्लांट जो होता है एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इसमें हम लोग पेशेंट को सुन करके इंजेक्शन लगा के इसमें एक छोटी सी सर्जरी की जाती है, उसके थ्रू इसमें इम्प्लांट डाल देते हैं हड्डी के अंदर। जो ब्रिज होता है एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, इसमें हमें किसी भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। फिर अगली बात करते हैं कि हम लोग इसमें जो होता है इम्प्लांट में जो होता है हमें किसी भी दांत की, जैसे कि साइड वाले दांतों की, इसमें कोई भी सपोर्ट की हमें ज़रूरत नहीं होती है। जबकि ब्रिज में हमें, अगर हम लोग ब्रिज इस जगह पे लगा रहे हैं तो हमें साइड वाले दांतों को छोटा करके हमें साइड वाले दांतों का भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और हमें इस प्रोसीजर में ब्रिज में हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हम जिन दांतों का सपोर्ट ले रहे हैं वो दांत भी हमारे अच्छे और हेल्दी होने चाहिए, यानी कि मजबूत स्थिति में होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस वाले दांत में कैविटी लग रही है या वो डिके है या वो हिल रहा है या उसमें कोई और दिक्कत है। तो जिस भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिस भी दांत का हम लोग सपोर्ट ले रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि दोनों में से लाइफ किसकी ज़्यादा अच्छी है, मतलब किसकी ज़्यादा लाइफ है, इम्प्लांट की लाइफ है ज़्यादा या ब्रिज की लाइफ ज़्यादा है। तो दोनों की ही लाइफ अच्छी होती है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अच्छे होते हैं। इम्प्लांट की भी लाइफ अच्छी है, अगर हमने ब्रिज भी अच्छी जगह पे अच्छे डॉक्टर से और अच्छा करवाया हुआ है तो ब्रिज भी की भी लाइफ दोनों की ऑलमोस्ट बराबर ही होती है और अच्छी होती है। हम लोग बात करते हैं कि दोनों में से दिखने में कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। कि देखिए, इम्प्लांट जो होता है वो हड्डी के अंदर डालते हैं हम, दांत के ऊपर तो हम कैप ही लगाते हैं, इम्प्लांट के ऊपर भी हमें कैप लगाना होता है। और सेम हम लोग जो ब्रिज में करते हैं उसमें भी हमारा कैप ही लगता है। तो अगर हम लोगों ने जिरकोनिया का कैप लगवाया हुआ है तो दोनों ही दिखने में अच्छे होते हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने जैसे कि मेटल वाले, अंदर से मेटल सिरेमिक वाले, यानी कि अंदर से मेटल है और बाहर से दांत की कलर का है, तो वो थोड़ा सा दिखने में कम अच्छा लगता है। बाकी बाहर से कैप ही होते हैं दोनों, तो दोनों दिखने में भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वाला कैप लगवाया हुआ, तो दिखने में भी दोनों एक जैसे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनमें से ज़्यादा मजबूत कौन सा होता है, दोनों में से इम्प्लांट ज़्यादा मजबूत होता है या ब्रिज ज़्यादा मजबूत होता है। तो देखिए, दोनों इसमें इम्प्लांट भी बहुत मजबूत होता है क्योंकि उसको हम हड्डी के अंदर ड्रिल करते हैं, हड्डी उसको अच्छे से 2 या 3 महीने के अंदर अच्छे से उसको पकड़ लेती है। और ब्रिज भी मजबूत होता है क्योंकि इसमें जो हमारे जिन दांतों का हमने सपोर्ट लिया है वो दोनों अगर बहुत मजबूत हैं तो वो ब्रिज भी अपना बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें मेंटेनेंस दोनों में किस में ज़्यादा होता है। तो देखिए, दोनों में ही मेंटेनेंस ऐसा बराबर ही होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इम्प्लांट में बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस इसमें भी और ब्रिज में हमें बहुत कम लगता हो। हमें डॉक्टर पे 1 साल या 6 महीने में हमें दोनों के लिए ही जाना चाहिए। हमें वैसे भी डॉक्टर के पास में, डेंटिस्ट के पास में अपने दांतों के चेकअप के लिए जाते रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में से खर्चा किस में ज़्यादा आता है, कि इम्प्लांट में ज़्यादा खर्चा आता है या ब्रिज में ज़्यादा खर्चा आता है। तो देखिए, इम्प्लांट थोड़ा सा ब्रिज से थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर हम लोगों ने ब्रिज में अगर हमने मेटल वाले यानी कि कैप लगवाए हैं तो वो बहुत सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर हमने ब्रिज में अगर जिरकोनिया के यानी कि ऑल सिरेमिक वाले कैप लगवाए हैं, अच्छी क्वालिटी के कैप लगवाए हैं, तो ज़्यादा फर्क इम्प्लांट में और कैप ब्रिज में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो खर्चे में भी अगर हमने अच्छी क्वालिटी का ब्रिज लगवाया हुआ है तो दोनों में, इम्प्लांट में और इसमें भी ज़्यादा खर्चा का भी कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अब बात आती है वहीं
कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है। अगर मैं अपनी आपकी जगह होंगी तो मैं कौन सा करवाऊंगी, या कोई भी है तो ज़्यादा बेहतर इन दोनों में से कौन सा है। तो मैं आप सब लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि इम्प्लांट ज़्यादा बेहतर है अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि उसमें एक तो हमें जो हमारे साइड वाले दांत होते हैं उसमें हमें नेचुरल दांतों को घुसवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि जो मिसिंग वाला पार्ट होता है हमें उसी में इम्प्लांट डाल के उसी के अंदर हम एक छोटी सी सर्जरी करके हम इम्प्लांट डाल देते हैं। खर्चे का भी कोई इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि ब्रिज से ज़्यादा बेहतर इम्प्लांट होता है। बाकी जो भी बच्चे एयरफोर्स, आर्मी या एसएससी, जीडी या किसी भी फोर्सेस से रिलेटेड हैं तो मैं उन लोगों को भी यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि वो भी इम्प्लांट के लिए ही जाएँ, ब्रिज अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ब्रिज में भी क्या होता है कि हम जिन दांतों का सपोर्ट लेते हैं उनके पॉइंट वहाँ पर माइनस हो जाते हैं। तो जो लोग खासकर जो बच्चे आर्मी, एसएससी, जीडी या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो वो कोशिश करें कि वो ब्रिज ना करवाएं, इम्प्लांट ही कर। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए हमें कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। तो अगर आपको किसी भी और टॉपिक पर अगर वीडियो बनवानी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद।